नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत ही सुहाना है। बारिश हो रही है। आज लगभग चौथा दिन है जो कंटिन्यूअस बारिश हो रही है यहाँ पे। बच्चों का आज मैंने स्कूल मिस करवा दिया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने सोचा आज दोनों को जो है रिलैक्स कर दिया जाए। बेटे के दांत में थोड़ा दर्द था तो वो भी आज बहुत दिन से मुझे बोल रहा था कि स्कूल नहीं जाना है, मम्मा मुझे गैप करा दो। बट क्योंकि इनके मिड टर्म वर्म के एग्ज़ाम्स थे तो मैंने सोचा कि नहीं, जैसे तैसे एग्ज़ाम हो जाए और थोड़ा दिन कंटिन्यू रहे, उसके बाद मैं इनको एक दिन रिलैक्स दूँगी। और यहाँ पे घर पे रह के तो ये लोग कुछ करते नहीं है खाली मोबाइल देखते हैं या तो लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ में टीवी के लिए, फ़ोन के लिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ, बल्कि मैं ही नहीं शायद हर माँ प्रेफर करती होगी कि बच्चे थोड़े टाइम के लिए स्कूल पे रहे। बट कभी कभी इनको देख के मुझे सच में दया आती है, इतना लोड हो जाता है, इनका बैगेज इतना लोडेड हो जाता है बुक्स कॉपी के साथ। फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। 6-6 घंटे की क्लास हो चुकी है अब बड़े बच्चों की। तो मतलब ऐसे में ना नहीं चाहते हुए भी बच्चों को थोड़ा सा ना मतलब लगता है कि इनको गैप करा के थोड़ा रिलैक्स कराए वीकडेज़ में। खैर, तो यहाँ पे मैंने कुछ नया यहाँ पे क्राफ्ट का काम किया था अपने नाम का, जो भी मैं वर्क करती हूँ एज अ प्रोफेशन, उसको मैंने अभी ऐड किया। ये न्यू टंगाया था। और अभी स्विमिंग पूल का पानी काफ़ी गंदा दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें केमिकल डाला गया है। बारिश लगातार हो रही है, इस वजह से स्विमिंग पूल का पानी भी है वो थोड़ा अफेक्टेड हो रहा है, एसिडिक हो चुका है। तो उसमें बीच बीच में ऐसे केमिकल डाल के सफाई चलती रहती है। और ये हमारे सोसाइटी का आसपास का इलाका है जो कि पूरा अभी पानी से लबालब है और हरी भरी हरियाली है। सावन का महीना भी है। हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी औरतें जो हैं, उनकी टीम्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो लोग आपस में सावन के प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। मैं भी उसमें इनवाइटेड रहती हूँ, बट क्योंकि मैं काम करती हूँ, आर्ट क्लासेस लेती हूँ और मेहंदी ऑर्डर्स लेती हूँ, साथ ही साथ ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो इसके साथ मेरे पास सैटरडे संडे को भी टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं उस समय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस ले रही हूँ। जी हाँ, इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है और ये सारी सोशल लाइफ के इवेंट्स मेरे से मिस हो जाते हैं। पूजे के बर्तन वगैरह धोकर यहाँ पे मैंने रख दिया है। और अभी सारे जो मेरे छोटे छोटे पौधे हैं जो बिल्कुल गर्मी में एसी के कारण गर्म हवा से मर चुके थे, उनको मैंने यहाँ शिफ्ट किया था यूटिलिटी एरिया में। तो अभी यहाँ पे वो एक नया ग्रोथ उनकी हुई है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से लोग अभी यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। और ये हमारे ब्लॉक का एक और ब्लॉक है साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में, जो भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनने को है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम चल रहा है, स्पीड में है काम। कुछ फ्लैट्स को देखिए रंग दिए हैं क्योंकि इनके शायद अभी बहुत जल्दी यहाँ पे शिफ्टिंग होने वाली है स्टार्ट। वर्कर्स के लिए तो ना ठंड है, ना गर्मी है, ना बारिश है, बेचारे लगातार काम करते रहते हैं। मैं सच में वर्कर्स के लिए ना बिल्कुल दिल से दुआ करती हूँ। इनको ना पैसे मिलना चाहिए, बहुत पैसे मिलना चाहिए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये लोग 2 दिन अच्छा काम करते हैं, तीसरे दिन ये लोग गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी चाहिए कि कंटिन्यूएशन में रहे। और ये देखिए यहाँ पे येलो कलर की जो पाइप आपको दिख रही है, ये यहाँ पे नया पीएनजी कनेक्शन हमने लिया है गैस के लिए। तो यहाँ पे हर सोसाइटी में जो है ये टेंडर इशू हुआ है और हम लोगों ने जैसे जो भी पर्सनली पीएनजी का कनेक्शन लेना चाहते हैं वो लोग हम लोग ने रजिस्टर करवा करके ये उनको अप्लाई किया है। तो वो लोग आके यहाँ पे सबको लगा के दे रहे हैं। अभी सामने वाली बिल्डिंग में तो ये काम हो चुका है पीएनजी का लगभग, अभी हमारी सोसाइटी में चल रहा है। और यहाँ पास ही में हाल एक छोटा सा स्कूल आने वाला है, तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है। समय का तो बस क्या ही बोले, देखते देखते वो साल भर के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी वहाँ पे। मौसम सुहाना हुआ है एकदम, बादल हल्के हल्के से फटे फटे से उड़ रहे हैं चारों तरफ। हवा बहुत तेज़ है, बारिश बस अभी थमी है, दोपहर का वक्त है। और बस इसके बाद जो है मेरे ट्यूशन की टाइमिंग हो चुकी है। सबसे पहले मेरा जो होता है वो है आर्ट क्लास। इस समय मैं बच्चों को आर्ट सिखा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि पहले उनको स्केचिंग और पेंसिल की ग्रिपिंग उनको सिखाऊं। तो ये मेरी क्लास का पहला जो होता है सेशन होता है कि हम उनको शेडिंग के टाइप्स, लाइंस और शेप्स के बारे में अच्छे से डिटेलिंग उनको करवाएं। जितनी ज़्यादा उनकी परफेक्शन इस चीज़ों में होगी तब फिर वो आगे किसी भी तरीके की ड्राइंग जो है बना सकेंगे। शुरुआत का 1 महीना इसी प्रैक्टिस में चला जाता है। बहुत सारे बच्चे ड्राइंग की क्लास जो है वो 1 महीने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उनसे, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी अगर जो भी मेरी क्लास आते हैं या आना चाहेंगे, उनको आगे ज़रूर कंटिन्यू करिए मेरी ही क्लास। क्यों, कहीं भी आप ड्राइंग क्लास करते हैं तो देखिए कोई भी चीज़ तो ऐसे आसानी से नहीं सीखेंगे आप।
कंटिन्यूएशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके बाद ट्यूशन था तो मेरे पास समय नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बड़े बच्चों के, तो उनको पढ़ाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और रात हो चुकी है और अगले दिन की सुबह मॉर्निंग भी हो चुकी। तो कपड़े जो थे वो ठीक से सूखे नहीं हैं, तो अभी तो बारिश के समय यही चल रहा है कि कुछ कपड़े जो है वो नमी में रह जाते हैं, उनको अंदर लेती हूँ। शाम के समय हम कपड़े बाहर नहीं रखते हैं, फिर से उनको हवा जब निकलता है, हवा आता है और धूप निकलता है, तो हम फिर से उनको डालते हैं बाहर। सुबह सुबह मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरे हस्बैंड जो है वो पूजा कर देते हैं, तो सुबह की मुझे पूजा की कोई टेंशन नहीं होती है। भगवान जी को उनका भोग लग जाता है और दिया अगरबत्ती घंटी के साथ में, शंख के साथ में हमारे घर में एक अच्छे सी सवेरा हो जाता है। और फिर सैटरडे संडे मेरी ड्यूटी रहती है सुबह सुबह उठ करके पूजा पाठ करने की। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा काम बांट लिया है। इस तरीके से अभी सुबह मेरा जो है खाना चढ़ चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी, सुबह का नाश्ता पराठा, उसके साथ एक सब्जी। तो ये सारा चीज़ जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा और हर दिन करना है, दिनचर्या है हमारी, चाहे संडे हो या सैटरडे हो। सैटरडे को थोड़ा लेट करती हूँ, संडे को भी थोड़ा लेट करती हूँ, बिकॉज़ उस समय मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ रहती है, 2 दिन उनको हफ्ते में वीक ऑफ है। ये जो जगह, ये मेरा सुकून का जगह है, यहाँ मैं अक्सर चाय पीती हूँ या मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पीते हैं और बाहर की ओर हम लोग आराम से, ऐसे मस्त हमारा व्यू है पॉइंट यहाँ से। इस जगह को काफ़ी हमको अभी इंटीरियर करना है, यूटिलिटी एरिया को। ये सामान थोड़ा बिखरा हुआ है, तो थोड़ा और इसको अरेंज करेंगे, टाइम टू टाइम इसको देखना है। अभी तो हम जस्ट शिफ्ट हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है यहाँ पे, इस घर पे। बहुत कुछ हम समझ रहे हैं, उस हिसाब से वर्क करेंगे। और ये नया घड़ी मैंने लगा लिया किचन के अंदर, बिकॉज़ अभी क्या हुआ ना, अपना मार्ट जो यहाँ पे सुपर मार्केट है, तो वहाँ एक डील चल रही थी, ऑफ़र चल रहा था कि अगर आपने इतने से इतना का बजट का शॉपिंग किया तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो ये जो घड़ी है उसी का देन है और मेरे बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज़ किचन में वॉच होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है नेक्स्ट ट्रिप के कपड़े मैं डाल रही हूँ। एक साथ इकट्ठे हो जाने से कपड़े सुखाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। जगह भी छोटा है, फ्लैट है, तो इस वजह से जो है मुझे देख करके कम कपड़े जैसे जैसे निकलते जाते हैं मैं उनको वॉश करती जाती हूँ और उसी हिसाब से उनको ड्राई करती रहती हूँ। काफ़ी दिन से इच्छा हो रही थी कि कहीं घूम आए, लेकिन जैसे ही हम निकलने के लिए सोचते हैं तो या तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है या मेरी बेटी की तबीयत। अभी तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है, उनको थोड़ा जुकाम हुआ पड़ा है, तो इस वजह से कहीं घूमने जाने का भी प्लान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाल ही में हम बहुत अच्छी एक ट्रिप में निकलने वाले हैं, तो मैं ज़रूर वहाँ से जो है ब्लॉगिंग करके आपके लिए वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए। घर पे एक मेड रखा है, मेड कम ये हेल्पर है, हमारी बेटी जैसी है, छोटी है उम्र में बहुत, लेकिन इसने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है, एक ओबीडियंट जो बोलते हैं ना स्टूडेंट, उसकी तरह है ये। तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है उसकी वजह से, काफ़ी अच्छे से काम करती है अपना। और ये था, हमारे बंगाली में इसको गोंधराज लेबू बोलते हैं, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये सुगंध में इसकी खुशबू ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, टेस्ट में भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ ये इन्होंने सोचा अमरूद है, अमरूद सोच करके ये ले आए। नींबू किसी ने दिया होगा, ऑफिस में लाए होंगे, तो उनको लगा कि अच्छा, ध्यान नहीं दिया तो आ गया इस तरीके से। तो अभी जो है मेरी भिंडी की सब्ज़ी में मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ और वीडियो जो ले रही है वो हमारे घर की हेल्पर ले रही है। तो उसके साथ भी थोड़ा सा मुझे फ्रेंडली रिलेशन रखना है, ताकि वो भी हमारे घर की एक सदस्य की तरह खुद को महसूस करे। भारी सामान वगैरह कभी कभी हमें हटाना होता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ उसमें, और वो जो है सफाई कर देती है। तो इससे हम दोनों मिलकर के काम कर लेते हैं और काफ़ी हेल्प हो जाता है। सुबह सुबह पता नहीं क्यों मुझे अगरबत्ती की खुशबू घर पे चारों तरफ से जब आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगरबत्ती की जो एक खुशबू है वो मेरे घर पे हमेशा मेंटेन रहे। तो इसके लिए मैं अच्छे ब्रांड की अगरबत्ती हमेशा लेके स्टॉक बना के यहाँ पे रखती हूँ भर के, कि अगरबत्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए मेरे घर पे। तो अगरबत्ती मैं दिन में 2 बार जलाती हूँ, और कम से कम 2-2 अगरबत्ती मैं एक स्थान पे रखती हूँ, जहाँ से भी हवा का मतलब अच्छे से वो है, वेंटिलेशन है, वहाँ पे मैं अगरबत्ती रखती हूँ।
और अभी जो है मैं पराठा बना रही हूँ, जिसमें मैंने कसूरी मेथी और ऑरिगेनो थोड़े से स्पाइसेस डाल करके एक मसाला तैयार किया है। अब इसको मैं पराठे की लोई बनाऊँगी, जिसमें मैं इसको स्टफ़ करके क्रिस्पी पराठा तैयार कर लूँगी। फ्लैट में ये मेरा स्पेस जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया यूटिलिटी एरिया का। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इतना जगह है कि आराम से एक आदमी बैठ के बर्तन धो सकता है। और अब मेरे प्लांट्स भी वहाँ आ जाते हैं। तो फ्लैट लेते वक्त ज़रूर अपने यूटिलिटी एरिया को ध्यान दीजिएगा कभी भी, क्योंकि हमेशा ये हमारे जो डेली का जो रूटीन होता है उसमें बहुत ही उपयोगी एक स्थान है ये। तो सफाई भी करनी पड़ती है, वरना स्मेल आती है, तो इसलिए जगह देख करके फ्लैट लीजिए। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे सिलेंडर का दरवाज़ा मैंने क्यों खुला रखा है, बिकॉज़ हमारे सामने वाले फ्लैट में कुछ महीनों पहले वहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है। तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ। बच्चे घर पे रहते हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई सिलेंडर बंद रहने से, दरवाज़ा मॉड्यूलर किचन की वजह से उसमें एक स्मेल होता है, वो गैस होता है, जो कि वो भी कभी कभी सिलेंडर फटने का कारण बनता है। तो इस वजह से मैं हमेशा दरवाज़ा थोड़ा खुला रखती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बनाते वक्त हमने ये ध्यान नहीं दिया था, वरना उसमें वेंटिलेशन का कुछ मैं विंडो डलवा देती, और जिन्होंने बनाया वो भी इतना ध्यान नहीं दिए। खैर, अभी तो पीएनजी का कनेक्शन ले लिया है, तो अब जो है पाइप सिस्टम हो जाएगा, सिलेंडर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा घर पे। और तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया। और यहाँ पे हमने पराठे के साथ में अपने चटनी का मज़ा ले रही हूँ, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ बैठ के चाय पी रहे हैं। बस इसके साथ हमारा जो है दिन का शुरुआत होता है और डेली रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाती है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो रहे हैं, पेट साफ़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एज फैक्टर है। और आज जो है बच्चों का पीटीएम है, तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस निकल गए हैं और मैं दोनों बच्चों को लेकर तैयार करके स्कूल जा रही हूँ। कल इनकी छुट्टी थी, आज मैं इनको लेके जा रही हूँ कि चलो तुम्हारे बिना मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं तो ये लोग के मन में लेकिन कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको कभी कुछ समझता ही नहीं है हार क्या होती है, जीत क्या होती है। मुझे लगता है ना ये लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ होता है। मुझे भी लगता है कई बार कि मैं ऐसे बच्ची बन जाऊं और सारा टेंशन अपने मम्मी पापा को दे दूं, खुद खेलती रहूं, है ना हार की टेंशन है, ना जीत की हमें मतलब लगी हुई है होड़, ना पैसे कमाने का कंपटीशन है मन में। तो कोई चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ इतनी ईजी होती है। सच में हम अपना बचपना ऐसे व्यतीत कर देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है उस समय क्या चल रहा है। बट सबसे गोल्डन पीरियड हमारा जो है वो बचपना है, बचपन है, और वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो सच में बचपन में बच्चों को बिल्कुल ज़्यादा डांटिए मत, उनका बचपन मत छीनिए। और ये देखिए मेरे बच्चों को, इनको कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल ऑन था और ये लोग जो है यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो डांस तो बहुत प्यारा कर रहे हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है, कैमरा फ्री हो रहे हैं। बट देखिए इनको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।